हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मान लो कि एक क्वेश्चन तो आता ही है यहाँ से। वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी इन एनी एग्जामिनेशन। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस अ ब्यूटीफुल डायग्राम। सो इस डायग्राम में आप देखें, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। इन दिस डायग्राम, दिस इज अ बैटरी which is the combination of cells, switch which is used to complete a circuit. When the switch is open, no current flow. When the switch is closed, then current is flow. This is a rheostat which is a variable resistor. Rheostat क्या होता है? मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, rheostat एक ऐसा रेसिस्टर होता है, रेसिस्टेंस होता है जो कि वेरिएबल होता है। दिस इज द रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस होता है। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज अ रेसिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। वोल्टमीटर which is always connected in parallel to the resistance. Ammeter which is used to measure the amount of current flowing through the circuit. But Ohms ने क्या कहा था? Because we are discussing the Ohms law. So what is the Ohms law according to the Ohms? According to Ohms law, कि when the physical condition like a temperature and a pressure, physical condition क्या होती है? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा स्पीड से फ्लो होंगे। सो व्हेन द फिजिकल कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज रिमेन्स कांस्टेंट at constant temperature, at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. One more time, यहाँ पर देखिए, दिस इज अ बैटरी। यहाँ पर अभी स्विच क्या है? ओपन है। स्विच इज ओपन मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट इज नॉट फ्लोइंग। बट जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो यहां से क्या होगा? करंट आई फ्लो होगा एंड दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ the battery which is connected across the end of the conductor. यही कहा था ओम्स ने कि the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. यहाँ पर देखें, ये one end है, ठीक है, इससे सर्किट कनेक्टेड है, ये another end है, this is a resistor. ओके, सो रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ करंट। जैसे जैसे करंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पोटेंशियल भी चेंज होगा। यही ओम्स ने प्रूफ किया था, ठीक है। ओम्स क्या थे? अ वेरी गुड साइंटिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हेन वी कंप्लीट, इफ आई इज द करंट, आई इज द करंट, हम बात करें आई क्या है? यहाँ पर करंट है and V is the potential, so according to statement, current is directly proportional to the potential applied across its end. Current is directly proportional to the potential applied across its end. हम just reciprocal भी कह सकते हैं, means the potential is directly proportional to the current. जितना ज्यादा हम पोटेंशियल लेंगे उतना ही हमें करंट मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक क्या है? जितना ज्यादा पोटेंशियल लोगे उतना ही ज्यादा क्या मिलना चाहिए? करंट मिलना चाहिए। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अ कांस्टेंट, a constant value which is the resistance. Means हम ये भी कह सकते हैं V is directly proportional to I,
So V is equal to R into I. V is equal to R into I. Means the potential is directly proportional to current. Here R is the resistance. R क्या है यहाँ पर? Resistance है. क्या है यहाँ पर? Resistance. R is the resistance of the circuit. अब सर रेसिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज अ रेसिस्टेंस? तो रेसिस्टेंस मतलब बच्चों जो करंट को फ्लो होने से रोके, which opposes the flow of current through the circuit is known as a resistance. Means resistance is the opposition. Resistance is the opposition या हम ये भी कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन विच अपोजेस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. या हम डायरेक्टली अगर कहें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हम ये कह सकते हैं कि which opposes the flow of current through the circuit is resistance. Okay, which opposes the flow of current, which opposes the amount of electric current थ्रू दिस सर्किट. इस सर्किट से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसे रोके, वो कहलाता है रेसिस्टेंस. ओके, सो ये है ओम्स लॉ. सो V इज इक्वल टू आर आई, जहां पर R क्या है? R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेसिस्टेंस ऑफ दैट अ पर्टिकुलर कंडक्टर, दैट अ पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, कोई सा भी एक बल्ब है तो उसका रेसिस्टेंस होगा, जो भी डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस होगा. ये होता है ओम्स लॉ. सो ओम्स इज अ ग्रेट साइंटिस्ट. उन्होंने क्या जनरली कहा था कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर सर्किट. ठीक है, सो दैट इज द ओम्स लॉ. अब हमें क्या दिखता है? राइट डाउन, इसे लिख लें. तो हमें यहां से एक चीज तो मिली कि V is directly proportional to I. क्या मिला हमें? कि the potential is directly proportional to current. Potential is directly proportional to current. It means potential is doubled. Then current also doubled. पोटेंशियल को डबल करने से करंट डबल हो जाएगा, या करंट को डबल करने से पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ओके, इफ वी हेल्प द अमाउंट ऑफ करंट देन द पोटेंशियल आल्सो हेल्प. पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. जैसे मैं लूं V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डैश. ठीक है, मींस इफ I डैश इज इक्वल टू 2I, I डैश की जगह 2I पुट करें. ठीक है, सो V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2R. सो यहां पर आप देखिए अगर ध्यान से, बिकॉज वी नो दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, तो I की प्लेस पे V लिख सकते हैं. सो V डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2V. कहने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना वो भी डबल हो गया है. ओके, second point, current is inversely proportional to the resistance. Current is inversely proportional to the resistance. Means if we decrease the resistance, then the current is double. If we increase the resistance, then current is decreases. Resistance क्या होगा? जब increase होगा, resistance increases. Then current decreases. Current क्या होगा? Decrease होगा, decreases. Okay.
जब रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा करंट इंक्रीज होगा, दैट इज द ओम्स लॉ. ओके, एंड दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जिसमें एक एमीटर है विच मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, वोल्ट मीटर मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, यहाँ से जो भी हमें क्या मिलता है, यहाँ से जो भी हमें कैलकुलेशंस मिलती है, एंड व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल वी गेट अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. मीन्स ग्राफ बिटवीन current and potential, current and potential. So हमें क्या मिलेगा, एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डायग्राम. दिस इज द करंट, इट इज potential. Okay, sorry for that. According to the definition, V is directly proportional to R. V is directly proportional to R. It means यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक straight line मिलेगी. What we get from this diagram, we will get a straight line. Okay, and that straight line represent what? The resistance of the circuit. ये क्या represent करेगा? Resistance of the circuit, because V is directly proportional to I. So हमें क्या मिल रहा है? V is equal to IR, where R is equal to V upon R. So what is the unit of the resistance? यहाँ पर हम बात करेंगे resistance की unit क्या होती है. So क्या होगी बच्चों unit? अब देख पा रहे हो कि the potential is measured in the volt, current is measured in the ampere. SI unit of potential is a volt और इसकी क्या होती है? एम्पियर होती है. So volt per ampere is equal to the resistance, okay, or it is equal to ohm. क्या होता है? ओम. ये क्या है इसकी? SI unit. So the SI unit of the resistance is the ohm. जिन्होंने दिया था उन्हीं के नाम से रेसिस्टेंस की क्या दी गई है? SI unit. Okay, so write down in a proper way. Potential is directly proportional to current. We will get a straight line. But when the physical condition changes, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, in this condition we can't get a straight line. हमें straight line नहीं मिलती है. Okay, so note down कर ले इसे अच्छे से. Okay, फिर हम डिस्कस करते हैं वो न्यूमेरिकल. Okay, so the question is, a simple electric bulb has a 24 volt battery. देखो बच्चों, यहाँ पर पहले सबसे easy way क्या है? If you are solving any numerical, first understand the question carefully. Read the question 2 and 3 times. What is given into the question? Question में क्या दिया है? क्या दिया है क्वेश्चन में? पोटेंशियल. वोल्ट में क्या होता है? पोटेंशियल. मीन्स V is equal to 24 volt. Okay, V is equal to 24 volt. Battery and a resistance of the 60 ohm. Resistance of the circuit, resistance of the bulb दिया गया है आपको, जो कि क्या है? 60 volt. रेसिस्टेंस कितना है? 60 ओम. What will be the current into the circuit? करंट क्या होगा? तो बताइए मुझे क्या होगा करंट? करंट सर, करंट हम फाइंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स ने कहा था कि V is equal to IR. V is equal to IR. We are finding the amount of current, so it is equal to V upon R. करंट क्या होगा? पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस, तो ये आ जाएगा V अपॉन R, V अपॉन R. ठीक है, यही बात समझ में? ठीक. तो करंट क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट अपॉन 60 ओम. 24 वोल्ट अपॉन 60 ओम. नाउ डिवाइड. ठीक है, चलो हम 6 से डिवाइड कर दें. 6 4 जा 24, 6 10 जा 60.
ठीक है. So now divide. So current is equal to 0.4 ampere. So the amount of current into the circuit is 0.4 ampere when the potential difference is a 24 volt and the resistance of the circuit is the 60 ohm. Resistance of the circuit is 60 ohm. Okay, चलो नोट डाउन करें. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है. सो बच्चों, तो ये था ओम्स लॉ. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड पढ़ते रहें और बढ़ते रहें. थैंक यू.